जिस शीशी में डांट नहीं होती, डांट यानी, हाँ ये तो मालूम है, ढक्कनों को संभाल के रखना पड़ता है मेरे भाई। नवरत्न जी, बाजार में पेन तो मिल जाते हैं, ढक्कन नहीं मिलते, इसलिए मैं पेन से ज्यादा ढक्कनों को संभाल के रखता हूं। होते हैं बहुत से ढक्कन संभालना पड़ते हैं। ढक्कन कीमती होता है भाई। अब इसका ढक्कन घूम जाए तो कहां रखूंगा मैं इसको, इस पेन की दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए आपसे कहता हूं, पेन तो कीमती होता है, उससे ज्यादा कीमती ढक्कन होते हैं। परिवार में भी होते हैं, समाज में भी होते हैं, देश में भी होते हैं। इन ढक्कनों को संभाल के रखो, ध्यान रखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। विचार करना। शीशी में भी डांट होना चाहिए और शिष्य में भी डांट होना चाहिए। जिस शीशी में डांट नहीं होती, ढक्कन नहीं होता, वो शीशी समुद्र में गिर जाए तो क्या होता है, डूब जाती है। और जिस शिष्य में डांट नहीं होती गुरु की, वो भी संसार और विषय भोगों में डूब जाया करता है। संयम धर्म है। कुछ बंधन स्वीकार करना पड़ते हैं। बिना बंधनों के, हर बंधन बंधन नहीं होता, हर बंधन पीड़ा नहीं होती, हर बंधन दर्द नहीं होता है। कुछ ऐसे बंधन हैं जो हमारे सुख में कारण बना करते हैं। धर्म का बंधन मुक्ति है, परतंत्रता नहीं है। बेड़ियों का बंधन, ध्यान रखना, लोहे की श्रृंखलाओं का बंधन भी धर्म के बंधन के आगे तड़ तड़ करके टूट जाया करता है। और कोई मान तुंग जेल में 48 बेड़ियों को तोड़ करके बाहर। आज ये धर्म का बंधन है। धर्म का बंधन वो बंधन है जो कर्मों की, लोहे की बेड़ी नहीं तोड़ते हैं, कर्मों की बेड़ी को भी तोड़ करके फेंक दिया करते हैं। वो धर्म का बंधन, जिनराज के धर्म का बंधन, मोक्ष मार्ग का बंधन। हमारे भी बंधन है। मुनि बन गए तो क्या हुआ, बंधन तो हमारे ऊपर भी हैं। मर्यादाओं के बंधन है, समाज के बंधन है। और ये बंधन समाज ने नहीं डाले हैं। ये मत सोचना कि महाराज समाज के बंधन है तो 2-4 आ जाओ मेरे पास, हे महाराज तुम्हारे नहीं, तुम्हारी क्या हिम्मत कि हम पे बंधन डालो। हमने खुद ये बंधन स्वीकार किए हैं। ध्यान रखिए, बांधा थोड़ी, बांधा तो अपराधी को जाता है, गुरुओं को नहीं बांधा जाता। गुरु तो स्वयं मर्यादा के बंधन स्वीकार किया करते हैं। बंधो किसी ना किसी नियम से, बंधो संयम से। लोग कहते हैं ऐसे भी जी लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जियो जियो बिना संयम के, बिना नियम के, ऐसे ही जियो ना। पक्षी भी तो घोंसला बनाता है ना, बना लो एक मकान। पक्षी बच्चा पैदा करता है ना, तुम भी कर लो, जियो आराम से, कौन मना करता है। पक्षी भी, पेड़, जानवर भी अपने खाने का जुगाड़, एक कुत्ता भी पेट भर लेता है मेरे भाई। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पेट भर लेना। जियो असंयम से, क्या दिक्कत है। पशुवत जीवन होगा तुम्हारा। आलस हरन करन सुखटाही, स्वर्ग नरक पशु गति में ना है। नरकों में संयम पालोगे, पशुगति में संयम पालोगे। देवताओं के भाग्य में नहीं है संयम, तरसते रहते हैं। तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं, अभी पढ़ा ना, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे। हाँ, कर दो हमारी तरफ इशारा, तू रोलो जग कीच में। कितनी जल्दी हाथ उठा दिए, भगवान के सामने बैठ जाते पर्यूषण में लोग, ये ले लेंगे यार। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रोलो जग कीच। तू रोलो, तू का मतलब क्या है, भगवान या महाराज या पड़ोसी। तू रोलो जग कीच में, तू रोलो जग कीच में, तू रोलो जग कीच में। अरे हटाओ, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, मैं रोलो जग कीच। तू कह दो तो बड़ी हिम्मत मिलती है कि मैं ही अकेला नहीं हूं,
तू भी है बेटा, ध्यान रखना, तू नहीं। मैं रोलो जग कीच में, ये रोले जग कीच में, हम सब रोले जग। भगवान को कह देते तू रोलो जग कीच में। ध्यान रखिए, मैं रोलो। तीर्थंकर भी कितने भी तद्भव मोक्षगामी क्यों ना हो, कितने भी इच्छाएं सम्यक दर्शन लेकर क्यों ना आए, कितने भी चार ज्ञान के धारी क्यों ना हो जाएं, संयम बिना मुक्ति नहीं मिला करती है। उनको भी संयम धारण करना पड़ता है। नादानो, कैसे शास्त्र पढ़ लिए तुमने पागलों जैसे। भरत जी का उदाहरण देते हो, बाहुबली का भी तो दिया करो। भरत जी घर ही में बैरागी, भरत घर में बैरागी था, बीतरागी नहीं था। ध्यान रखना, बैरागी और बीतरागी में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा भरत जी घर ही में बीतरागी, भरत जी घर ही में बैरागी। बैराग तो किसी को भी हो सकता है, बैराग तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, बैराग तो कोई भी ले लेता। अरे मुर्दा जलाने जा रहे हो गया बैराग। बैराग तो दो कौड़ी की चीज है। जैन दर्शन वैराग्य को महत्व नहीं देता, जैन दर्शन तो वीतरागता को महत्व दिया करता है। होते हैं बैरागी तो आप भी हो जाते हैं जब सास बहू में झगड़ा हो गया, दर्द तेरे की, इससे अच्छा तो महाराज है ना। जब झगड़ा तब वो जब सास ने सोने का कंगन दे दिया, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो जिस दिन पत्नी ने खाना नहीं बनाया, गुस्सा आई, अरे इससे अच्छा तो भगवान ये क्षुधा रोग मिट जाए। और जब समाज का जीवन हुआ, आने दो, दबा के खाया, दबा दबा कर खाएगा, दवा खाना जाएगा। ध्यान रखना, विचार करते हैं। जब घर में झगड़ा हो गया, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए भगवान, कहां तक ये झगड़े अगड़े लड़ाई। और जब पत्नी ने प्रेम से खिला दिया है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, हैप्पी बर्थडे टू। इधर क्या कह रहे, जन्म जरा मृत्यु विनाशना। उधर क्या कह रहे, हैप्पी बर्थडे टू। अब सोचो नादानो, ये दुआ है कि बद्दुआ है। 50,000 जियो हजारों साल, साल के दिन हो 365 में तो कमर टूटी जा रही है, कट नहीं रहे हैं 100 साल। 50,000, वाह, ये तो बहुत बड़ा अभिशाप है मेरे भाई। कैसे जियोगे, सब मर जाएंगे दुनिया, किस किस को जला के आओगे 50,000 में? तुम पूरा मुर्दों को जला दोगे, तुम बैठे ही रहोगे। अब कोई दुआ दे तो कहना माफ कर मेरे बाप, ये मत बोल कि 50,000 जियो। लग गई किसी की दुआ तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बद्दुआ बन जाएगी। ध्यान रखना, 100 साल 50 साल का जीवन जीना मुश्किल है, इतना लंबा जीवन। और फिर मंदिर आओगे तो जन्म जरा मृत्यु विनाशना, बैठो जामन मरण होवे ऐसा यतन। भगवान भी कहते बाहरे नाटकबाज, बाहर कुछ यहां कुछ। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे भगवान की नजरें झुकी क्यों रहती हैं? मैंने कहा इन जैसे महान विभूतियों को देखकर। वो इसलिए झुका लेते कि यार ये नौटंकी कितनी कर रहा है। यहां कहेगा क्षुधा रोग विनाशनाय, और 2 दिन भूख नहीं लगे तो डॉक्टर से कहेगा भूख लगने की दवाई। तो यहां तो कह रहा था कि भूख मिट जाए, और वहां डॉक्टर से दवाई ले रहा। ये कायम चूर्ण खा रहा, लवड़बाज कर खा रहा, दुनिया भर के सूटे जा रहा है। बोले क्यों? बोले भूख नहीं लग रही। नहीं लग रही तो खुश हो जा, भगवान को नारियल चढ़ा कि भगवान आज प्रार्थना सुन ली, मेरी भूख मिट गई। नहीं, बाहरे आदमी मुंह में राम बगल में। अब ऐसे भक्तों को कौन देखे भगवान? इसलिए तुमने नासा दृष्टि कर ली। एक तरफ तो कहेंगी नहीं सताऊं किसी जीव को,
झूठ कभी नहीं कहा करो। और इतनी मोटी लिपस्टिक, और कह क्या रही है? नहीं, और ये कौन है? लाल लाल क्या है? नहीं सताऊं किसी जीव को, सता के आई। और क्या बोल रही है? झूठ कभी नहीं। सफेद झूठ बोल रही है, लाल लिपस्टिक लगा रही है। अब भगवान नजरें नहीं झुकाएं तो क्या कर ले? तुमसे मिला के करेंगे क्या वो नजरें? ध्यान रखिए, कहीं कुछ कहीं कुछ। संयम जीवन में ऐसे ही जी लेंगे, जी लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भगवान का क्या बिगड़ेगा? तुम असंयम का जीवन जियोगे, हमें क्या तकलीफ होगी? कुछ नहीं होगी। जियो, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बिना नियम और बिना संयम के कभी कुछ मिलता है क्या? दुकान जाने का भी एक नियम है कि नहीं? बोलिए, कितने बजे खुलेगी, कितने बजे बंद होगी? जिसकी दुकान का खुलने का और बंद होने का कोई निश्चित समय ना हो, उस दुकान को बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। समय से दुकान जाते हो, स्कूल जाने का समय निश्चित है, स्कूल से आने का समय निश्चित है, भोजन का समय निश्चित है, खाने का समय निश्चित है, नाश्ते का समय निश्चित है, स्नान का समय निश्चित है। ये भी तो नियम ही है ना, कि इतने बजे नहाना, इतने बजे खाना, इतने बजे स्कूल जाना, इतने बजे पढ़ना, और तो और